पे पूरा ये मिरर वर्क है। ये इसकी एम्ब्रॉयडरीज हाथ की होगी, इस वाली एम्ब्रॉयडरीज की जो है पैचेस ये मशीन की होगी। ये मुक्का वर्क बोलते हैं इसको। जो बोहो बैग्स आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, वो यहाँ पे ही बनते हैं। हाँ, ये एक रियल मेटल का वायर है जिसको प्लेस करते हैं। ये पूरा जरदोजी वर्क है, ये सारे इस पे मल्टी कलर वर्क है पूरा। जो हमसे पीस लेता है वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कश्मीरी सूट्स है, उन नेक है, उनसे ये बना है। मतलब इतना प्रोसेसिंग वर्क है इसके ऊपर। टेक्निक को बोलते हैं निडल पॉइंट। लड़के की मदर एक पार्ट बनाती थी, लड़की की मदर दूसरा पार्ट बनाती थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है आज के इस व्लॉग में। आज के व्लॉग में एक इंडिया का ऐसा आर्टवर्क फॉर्म मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो स्पेशली फेमस है राजस्थान में, क्योंकि मैं रिसेंटली गई थी राजस्थान के जैसलमेर सिटी में, जहाँ पर पैच वर्क का एक आर्ट फॉर्म बनता है जिससे इतनी सुंदर चीजें बनती है। और ये सारी जो चीजें बनती है ना पैच वर्क की, वो बहुत पुराने राजस्थानी लोगों के कपड़ों से बनती है। जैसे 50 ईयर्स पुराना कपड़ा हो गया, 100 ईयर्स पुराना कपड़ा हो गया। तो एग्जैक्टली क्या बनाते हैं ये लोग, वो मैंने आपके लिए खास शूट किया है। चलो वहाँ पे ही मैं आपको लेके जाती हूँ। फोर्ट के नियर बाय पहुँच गए तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग हैंडक्राफ्ट चीजें आपको दिख जाएंगी, काफी सुंदर है। ये सब जो है ना वो हाथ से बनाया होता है। इस पे ये एक जैकेट देख लो, इस पे पूरा मिरर वर्क और थ्रेड वर्क है। और यहाँ पे एक मुझे ऐसा दिख रहा है जो नीचे बिछाता है उस तरीके से, और इस पे पूरा ये मिरर वर्क है। ये सब देखो, ये रियल नहीं है मिरर, बट ऐसा तो टिकली टिकली जैसा। और यहाँ पे ऐसे बोहो बैग्स भी है, ये मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, मुझे लेना भी है खुद को। तो इस तरीके से है। पहले तो मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊँगी, फिर उसके बाद ये बोहो बैग्स वगैरह देखेंगे। यहाँ पे शायद लग रहा है उनके अंदर दुकान जैसी है। देखिए यहाँ पे भी है ये सारी चीज़ें। एक बार पूछते हैं अंदर जाके। ये बाहर आपकी ही दुकान है। ये बैग्स कितने के हैं? ये देखिए अंदर इनकी इस तरीके से पूरी दुकान है। और ये सारा हैंडक्राफ्ट होता है। सुपर्ब है। आप ही बनाते हो क्या? ये आंटी यहाँ पे बना रही हैं, राइट? ओह, तो ये थ्रेड है, इनसे आप बनाते हो ये सब? हाँ। जिसको पहले कॉटन का जो फैब्रिक है उसके ऊपर फ्रेम बोलते हैं, इसको फ्रेम करते हैं हाँ। पैटर्न्स। फिर ये सिल्क के धागे से इसके ऊपर असली कांच को फिट किया हुआ है। ओह, रियल मिरर का। रियल मिरर, कांच असली है। हाँ, रियल असली मिरर है कांच सारे बराबर। प्लास्टिक। फिर मतलब ये जो आप आर्टवर्क बनाते हो, इनकी प्राइस क्या होती है? इस आर्टवर्क की प्राइस जो है, हमारे पास एक रेंज है। हाँ। मीन स्टार्टिंग रेंज जो पैचवर्क की मशीन मेड और हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी पैचवर्क और मशीन एम्ब्रॉयडरी दोनों रखते हैं। स्टार्टिंग एक कुशन कवर की 200 रुपीज। तो दिखा दीजिए ना एक कोई तो कुशन कवर, क्योंकि होम डेकोर वालों को अगर चाहिए होगा तो। वो हाथ का है बट एम्ब्रॉयडरी मशीन की है, ठीक है। हाँ, ये 200 का। ये 200 वाला है कुशन कवर। देखिए ये पीछे देखिए ना, ये भी सुपर्ब बनाया आपने। ये हाथ का, हाथ का है। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी हाथ की है, पैचवर्क भी हाथ का है। ओह माय गॉड, ये अलग ही लग रहा है। अगर पास से देखोगे ना तो एकदम बारीक वर्क है। इसका प्राइस क्या होता है अगर इसका वर्क इतना है? 1200 रुपीज। ये पूरा जरदोजी वर्क है। जरदोजी वर्क है, हाथ वाला, मशीन का नहीं, उसका पैचवर्क किया है। सुपर्ब। ये देखो ना, ऐसे आपके दरवाजों पे लगाने के लिए भी है यहाँ पे। ओह, यहाँ पे तो देखो अंदर भी, मतलब ये आपके घर जैसा होता है क्या? और फिर इसमें आप 450 साल पुरानी बिल्डिंग है। 450 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ। यहाँ के राजा के टाइम में यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था। हाँ। इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, राइस। ओके। उसके बाद इसको 35 इयर्स अगो एज अ कोऑपरेटिव कन्वर्ट करके और यहाँ पे टेक्सटाइल का काम करते हैं। ओके, तो ये सब फैब्रिक है क्या यहाँ पे? वो ये सब यहाँ का ट्रेडिशनल पैचवर्क जो एज अ वॉल हैंगिंग, एज अ कारपेट, एज अ बेड कवर बनते हैं। ये सब काथा वर्क जैसा रहता है ना, उसी तरीके से है ये। इसमें तो हम बहुत वीक है बहन। नहीं, आप नॉर्मली बताइए। ये पैचवर्क है जो डांसर्स ड्रेसेस का बना हुआ है। अपसाइक्लिंग है ओल्ड ड्रेसेस ऑफ डांसर्स की। ओके, तो आप लोग देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है हिडन है। क्राफ्ट है जो हम परस्यू कर रहे हैं पिछले 35 सालों से। ओह, ये पूरा वर्क से भरा हुआ है। हाँ, तकरीबन इसका वेट ही 8 से 9 किलो। ये मंडाला शेप में है। इसका ये पूरा किस लिए यूज कर सकते हैं? एज अ वॉल हैंगिंग, wall स्टेयरकेस के एम्प्टी वॉल्स होते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। और इनकी प्राइस क्या होती है इतने हेवी? इसकी प्राइस तो 35,000 है। हाँ। एक आपको जो मशीन एम्ब्रॉयडर्ड और हैंडमेड पैचवर्क है वो दिखाता हूँ। वो इसकी प्राइस भी कम है, वो एक नई चीज है जो जबरदस्त है। ये देखिए ना, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं बॉल आर्ट के लिए। ये भी सुपर्ब लग रहा है। मतलब ये सब हैंडमेड होता है। हाँ, पैचवर्क इस पीस में पूरा हाथ का है। नीचे वाले में एम्ब्रॉयडरीज भी पूरी हाथ की है। इसके अंदर एम्ब्रॉयडरीज जो है वो मशीन में एम्ब्रॉयडरीज की है। ये वाला 5,000 का। ये 5000। तो आप देख सकते हो साइज से में प्राइस बहुत डिफर कर रहा है। हाँ। उसका प्राइस इससे 7 टाइम्स है हैंडमेड का। राइट राइट। ये थोड़ा पावर लूम बोल सकते हैं इसको, ऐसा है। हाँ। है ना? सुपर्ब लग रहा है ये मतलब अगर आपका हॉल है बहुत बड़ा, उसके अंदर आपको ऐसा कुछ चाहिए। वाह, ये सुपर्ब लग रही है। एप्लिक वर्क जैसा किया है इसके ऊपर? एप्लिक नहीं, पैचवर्क है। एप्लिक ये रहा,
ये सब एप्लिक्स। मतलब ये हाथी का पूरा ये बनाया है ना? पहले पैटर्न बनाते हैं, हाँ। पैटर्न बनाने के बाद उसकी छपाई करते हैं पैचिस को रख के। उसके बाद इसमें खाली स्पेस में लेडीज रेशा भरती है, जो हाथ सब पैचिस को ज्वाइन करते हैं हाथ से, और उसके बाद ये कंपोज तैयार हो जाता है। फिर इसको धूप में रखते हैं सूखने के लिए, फिर गीला करते हैं ताकि डाइज ना निकले। उसके बाद इसके ऊपर बॉर्डर वगैरह टेलर्स लगाते हैं। मतलब इतना प्रोसेसिंग वर्क है इसके हाँ। ऊपर। ये यहाँ पे जस्ट नज़ारा दिखा देती हूँ। ऐसा इस तरीके से शॉप आपने देखा नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वॉल आर्ट या होम डेकोर के लिए है। और इस तरीके से देखिए सबके ऊपर ऐसा पैच वर्क, मिरर वर्क, या फिर इस तरीके से सब फैब्रिक्स है। सुपर्ब है, सुपर्ब। अभी यहाँ से बाहर आते हैं। ये देखिए ऐसे बैग्स मैं पूछ रही हूँ, इस तरीके से जो बैग्स होते हैं, काफ़ी ट्रेंड में है ये। ये भी हाँ। बनाते हैं। ये भी आप बनाते हो? हाँ, ये हम ही नहीं बनाए हुए सारे। ये जो बट फैब्रिक इसकी है प्राइस क्या होगी अगर ये लेना होगा 600 रुपीज के तो? होते ये हैं। वाला। हाँ, पर इसमें रेंज है, जैसे ये 600 के सेम डिजाइन में इसके पैचेस जब अंदर के हाथ के डाल देते हैं हाँ। तो वो 1800 रुपए का हो जाता तो है। ये वाला कितने का ये होगा? 600। ये भी 600 वाला है। हाँ। ओके। बैग्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख लो। और ये एक यहाँ पे भी एक वॉल आर्ट है। क्या सुपर्ब लग रहा है, मतलब एकदम हेरिटेज फील आता है। अगर आपके घर को ऐसा कुछ फील देना होगा तो वो देखो वहाँ पे भी है। उसके ऊपर जरदोजी वर्क है क्या वापस? ये इसमें जरदोजी ये भी देखिए है। यहाँ पे भी है। ये साइड में देखो, ये सारे इस पे मल्टी कलर वर्क है, पूरा थ्रेड वर्क होता है ये। ये जो है नोबल पर्सन्स के कफलिंग्स का पैच वर्क है। ओके। वो वाला जो देख रहे हो वो पेंटेड जैसा लगेगा बट पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। हाँ। वो जो फिगर्स है हाँ। पीछे रेड कलर का देखोगे सेम टेक्निक है। वो। उसके पास में जो गोल्डन कलर्स का है उसको बहुत सिमिलर मान से गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग से है। गुस्ताव क्लिम्ट ने भी अपनी जो पेंटिंग्स है उनका इंप्रेशन इस पैचवर्क से लिया। इसको बोलते हैं मुक्का वर्क, ओके। जो गोल्डन कलर का है। तो ये सारे वॉल आर्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं? ये एज अ वॉल हैंगिंग यूज होते हैं, वो मुक्का वर्क एज अ कारपेट यूज होता है। यहाँ पे सालों से लोग ले जाते हैं एज अ कारपेट, फ्लोर पे यूज करते हैं घरों में जहाँ पे Right. बेयर फुट होते हैं। ओके, ओके। अभी आप बैग्स दिखा दीजिए, क्योंकि सब लड़कियां देख रही हैं, उनको बैग्स भी देखने हैं। ये जो बैग है ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड और हैंडमेड पैचवर्क का है। हाँ। ठीक है, वो जो बताया उसमें एम्ब्रॉयडरी पैचवर्क की मशीन की है पर बना हुआ पूरा हाथ से होता तो ये सारी मतलब अलग अलग वैरायटी है ना है। इसमें? अलग अलग है, आपने वो देखा, अब ये देखो इसकी एम्ब्रॉयडरी हाथ की है। फिर डिजाइन हमारे पास तकरीबन 2000-3000 बैग, बट इसमें आप देखा तो हाथ पे नहीं सकते। ये इसकी एम्ब्रॉयडरी हाथ की होगी, इस वाली एम्ब्रॉयडरीज की जो है पैचेस ये मशीन के हो गए। अभी मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो है ये मैंने देखा बाहर, और ये इस तरीके से, ये एग्जैक्ट किस लिए यूज़ होता है? ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो तो पुराना कोट है ब्लैक, जो ये रबारीज कम्युनिटी का है। हाँ। पास में आप देखोगे वो सिक्का लगा हुआ, ये जो एम्ब्रॉयडरी बहुत पुरानी है। जो इस काम देखोगे आप, इस पे मोची हाँ। टाका का वर्क है। हाँ, हाँ। ये देखो, सुपर्ब लग रहा है। और ये एक स्टैम्प्ड मेटल है जिसके ये सिक्के किस चीज़ के होते हैं, मेटल के? हाँ मेटल के हैं। ओके। हाँ, फिर आप ऊपर देखोगे ना तो ऊपर पूरा एले दिखा दीजिए। ये आपका, ये आपने बोला ये शॉप कितना पुराना है, ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग तो 450 साल पुराना है। ये देखो, मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ ना पूरा लुक कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, आप भी देख लीजिए। ऐसा पूरा है इसका लुक, सुपर्ब लग रहा है। ओह बाप रे। अरे यहाँ पे वॉल आर्ट और आपको एज अ कारपेट यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ये सब हैंडमेड होता है ना ये भी? ये देखिए, ये भी जस्ट पास से मैं दिखा देती हूँ ना। ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये देखिए, इस पे पूरा थ्रेड वर्क जिसका है, ये यहाँ पे भी है आपका ही। ये देखिए अलग अलग रूम्स में उन्होंने हैंग किए है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कैसा है अलग अलग। एक मिनट। हाँ, ये यूनिक भी लग रहा है काफ़ी। हाँ, ये एक रियल मेटल का वायर है जिसको प्लेस करते हैं। हाँ। फिर कॉटन के थ्रेड से इसको रैप करते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं काउचिंग। जो इसमें मिरर्स आप देख रहे हो रियल सैंड से बने हुए सीला और माइका ग्लासेस है। ये जो पैचवर्क है ये कंपोजिशन है पुराने ओपियम बैग, हैट्स और डावरी बैग्स का, और कम्युनिटीज जो म्यूजिशियंस की है उनसे ये बिलोंग करता है। तो उसका कंपोजिशन। बाप रे, मतलब हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव है। ये हर कम्युनिटी के हमने ड्रेस पीसेस लगाए। पुराने टाइम में रिकॉग्नाइजेशन कम्युनिटीज का हमारे डेजर्ट में आदमियों का बाय टर्बन होता है, विमेंस का बाय एम्ब्रॉयडरीज जो उनके ड्रेसेस पे जो वो खुद बनाती थी। ये मुक्का वर्क है जो कम्युनिटी म्यूजिशियन से बिलोंग करता है। हाँ। ये आप देखोगे काफी अभी ट्रेंड में चलता है। इसको लोग रबारी, कच्छी, बंजारा बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो आप काम देख रहे हो ये अहिर कम्युनिटी का है। नीचे वाला सूफ का है, कारपेंटर्स कम्युनिटी का। ओके। ये वाला जो है ये बालूची काम है।
बालूची ड्रेस है एक्चुअली। बालूची मतलब क्या डिटेल ये- होता है उसका? ये रीजन बलूचिस्तान से इसका ओरिजिन है एम्ब्रॉयडरीज टेक्निक्स का। हाँ। ये बहुत फाइन होते थे और इनकी एक पूरी ड्रेस होती है, उसको आभा बोलते हैं। ये सौराष्ट्र रीजन का काम है। तो ये एक्चुअल में मोटिव्स जो है, ये मोटिव्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर दिए हुए रहते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक पुराना वेडिंग शैश है, इसको बोकानी बोलते हैं। वेडिंग के लिए यूज किया जाता था। हाँ, लड़के की मदर एक पार्ट बनाती थी, लड़की की मदर दूसरा पार्ट बनाती थी। जब डेट ऑफ वेडिंग फिक्स करते थे तब दोनों को ज्वाइन करते थे। ओके। तो जो है हस्बैंड एज अ वेडिंग डे पहनता था। अगर ये सेम नहीं बने एम्ब्रॉयडरीज हाँ। तो वेडिंग की डेट फिक्स नहीं की जाती थी डेजर्ट में। बाप रे, इतना important ये कौन से ट्रेडिशन का है, मतलब किसका ट्रेडिशन है ये? ये यहाँ पे मेघवाल कम्युनिटी इसको कंटिन्यू अभी भी करते हैं। मतलब राजस्थान की ही है वो? यहीं के यही ये की। टेक्सटाइल आप देख रहे हो यहीं हाँ। के हैं लोग। ये जो वर्क है जरदोजी का है। आपने जो मुझे दिखाया, हाँ, यस। उसका पैचवर्क किया हुआ है और वो ओरिजिनल एंटीक है। पूरा और एक रूम है पूरा जहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, वो अब लग रहा है एकदम। ये सेंचुरीज ओल्ड जो जिसकी वैल्यू रेयरिटी और बढ़ती है हाथ की चीज की, वो चीज है। बाप रे, ये सब मैंने देखा था अभी तक, बट इतनी वैरायटी। ये कलर कंपोजिशंस आप ऐसे नहीं देखेंगे जो हम करते हैं। इसमें ये अलग अलग ड्रेसेस का कंपोजिशन है, बट एक कलर हार्मोनी जो होती है वो आपको यूजुअली पीसेस में नहीं मिलेगी। जो मतलब हम जो कर पाते हैं। कॉम्बिनेशन होता है हाँ, वो। कॉम्बिनेशन ऑफ द पैचेस। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने पूरे अलग अलग लगाए। मुझे लग रहा है एक जो आपका है ना वॉल आर्ट, वो दूसरे से एकदम हटके है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। वन ऑफ काइंड है, जो और- किसी के घर में भी लगता है वो वन ऑफ काइंड है। ये क्या है? ये बैक साइड है फैब्रिक्स। जो हम मारवाड़ी है तो मारवाड़ी कोई चीज वेस्ट नहीं करता, तो ये अपसाइक्लिंग है ओल्ड साड़ीज की। ओके। और पीछे ये इनके लगी हुई है बैक। वो साड़ी इतनी सुंदर लग रही है उसकी। एम्ब्रॉयडरीज। ये पूरा जो है वेडिंग ड्रेसेस का पैचवर्क है। मतलब वेडिंग ड्रेस है उसका यूज किया। कलेक्ट करके और काट के और पैचवर्क बना दिया। अपसाइक्लिंग ऑफ टेक्सटाइल जो एज अ आर्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, मतलब किसी की शादी का अगर उसके पास जोड़ा है कुछ है तो वो इससे अपसाइकल कर सकता है इस तरीके हाँ, से। वैसे किया हुआ तो एज अ मेमोरी भी हम इसको रख सकते हैं ना? मेमोरी एज अ आर्ट पीस। यस, ये देखिए। ये नेक पीसेस है। एक बार मैं दिखा देती हूँ नेक पीस जो आपने बताया ना, ये देखिए ये नेक पीस इस तरीके से है। ड्रेसेस के अलग अलग नेक पीस जो होते हैं ना, वी वगैरह। पता नहीं था मुझे ये भी अपसाइकल होता है, इतना सुंदर बनता है। की लेंथ 100 है और चौड़ाई 80 इंच है। ये किससे बना है? ये भी वेडिंग ड्रेसेस का है। और ये जो आप देखोगे, मतलब जो कश्मीरी सूट्स है उनके जो नेक है उनसे ये बना है। नेक्स के उनके जो कफलिंग्स के बॉर्डर्स हैं, तो आप इसमें देख भी सकते हैं। बहुत फाइन है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल को एक कंपोजिशन किया हुआ है। ये इसमें दिख के आ रहा है कि नेक जो है अलग अलग, बट उसको कंबाइन करके कैसे कर सकते हैं वो स्ट्रेटजी आपकी है। बट मुझे बताइए करने के लिए आपको क्या कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कितना वो ड्रेसेस लाके देना पड़ता है? नहीं, हम कलेक्ट करते हैं। ओके। ये जो जितना भी ड्रेसेस है हमारे, जो यहाँ पे आउटलेट है 2 किलोमीटर फार यहाँ से, वहाँ पे कलेक्ट होती है। कलेक्ट होने के बाद कलर सॉर्टिंग और क्वालिटीज़ के हिसाब से अलग करते हैं, फिर उनको रखते हैं। जब इतने पीस हो के एक पीस निकल सकता है उस कॉम्बिनेशन, इस क्वालिटी ऑफ एम्ब्रॉयडरी उस कलर के अंदर, तब उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप पहले डिजाइन करते हो, फिर उसके बाद आप उसको बनाना। पीस हमारे पास आने चाहिए, उसका वेट करते हैं। पीस आने के बाद जब हो गया फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जब उसका कोई हाँ। ऐसे डिजाइन नहीं होता है कि ऐसा ही बनाना है, वो उसी समय क्लिक होता है कि किसको कहाँ पे डालना है। तो मुझे बताइए अभी ये बनाने के लिए कितना टाइम गया, उसको कलेक्ट करने के लिए इसके कलेक्ट, अब ये पीस है इस क्वालिटी की, जो एम्ब्रॉयडरी आप अगर पास से देखोगे तो ये हाथ की इतनी फाइन एम्ब्रॉयडरी, इसको कलेक्ट करने में भी 4.5 महीने लगे थे। हाँ। फिर इसका कंपोजिशन 20 दिन में हुआ। ओके, मतलब 4.5 महीने आप रुके अलग अलग पैचेस के लिए। कलेक्ट करने के लिए, फिर 20 दिन में इसका कंपोजिशन हुआ। बट एम्ब्रॉयडरी जो गॉन थ्रू हुई है एक एक पीस के अंदर, वो 2-2 महीने की थी। ओके, उसके पहले जो बने हैं। जब उन्होंने लोगों ने यूज खरीदा होगा, जब एम्ब्रॉयडरी बनी होगी, ये 2-2 महीने के काम तो है। ये सारे कश्मीरी वर्क ही है? हाँ, पूरा इसमें कश्मीरी का है। ओके। अब ये आपने कश्मीरी का देखा ना, ये पूरा कफलिंग्स का बना हुआ। कफलिंग्स मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? बॉर्डर जो शर्ट का होता है, हाँ, उस जो पे जो लास्ट embroidery- बॉर्डर होता है हमारे हाथ का। बिल्कुल। तो ये सारे हाथ के बॉर्डर हैं? अरे बाप रे, सब हाथ के बॉर्डर का एक वॉल आर्ट। उसका वर्क है, पुराने ओपियम बैग्स, हैट्स, डाउरी बैग्स, उनका पैच। मतलब ये बोल सकते हैं ये सब अपसाइकलिंग है। अपसाइक्लिंग है एंटीक टेक्सटाइल की, ये वाले पीसेस की। ये क्या है बोल रहे थे आप? ये मुक्का वर्क बोलते हैं इसको। हाँ। ये पूरा हाथ से मेटल वायर को जो है कॉटन से रैप करके बना हुआ है। हाँ, जो आपने मुझे अभी बाहर दिखाया था ये। तो अगर किसी
किसी आर्टिजन को बोले कि इतना काम नया करो तो इम्पॉसिबल है करना जिस वैल्यू में ये बिकते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत महीने लगे। ये देखो ऊपर भी है ये भी हाथ का। ये कश्मीरी वर्क ही है ना ऊपर का, समझ के आ रहा है। और इतना डिफरेंस है कश्मीरी वर्क में और कलर्स में, वो वाव ही दिख रहा है पीस अलग से। बट उसकी प्राइस मुझे जरूर बताना, एक आइडिया तो आ जाए। पीस वहाँ पे लगा है वो 20,000 का है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि वो हाथ का है। हाँ, फिर स्टार्टिंग इसकी 5,000 से, जो पीसीज मैंने आपको बताया इस साइज के हमारे यहाँ पे, जो क्योंकि हम मशीन वर्क में मशीन रहेंगे। के अब ये पीस जो आप देखोगे ये 120 का है, 1,20,000 का है, ओके। ठीक है। इसकी एम्ब्रॉयडरीज आप देखोगे ना, ओ, ये रियल मिरर वर्क रहेगा इसके अंदर। ये पुराने फैब्रिक्स का है, बहुत पुराना, और इतना परफेक्शन हाथ के काम में लाना इनपरफेक्ट है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये वर्क क्या है बट एग्जैक्टली? इसको टेक्निक को बोलते हैं निडल पॉइंट में। सुपर है जो भी है। ये एग्जैक्ट क्या है फिर? ये पैचवर्क जो है पुराने ड्रेसेस है खारक के, थार पार का रीजन पाकिस्तान स्वात वैली के, उसका कंपोजिशन करके बना है। पुराने हैं बट इनका कलर स्कीम ऐसे नहीं लगता कि पुराने हैं 50-60 साल, बहुत नए लगेंगे। 50-60 साल पुराने हैं बट इनका जो आप कलर देखोगे इतना वाइब्रेंट है, कैसे लगता है एकदम नया है। तो इतने ये पूरे ड्रेसेस है, आप देखोगे पास से तो ये कलेक्ट किए हुए पूरे ड्रेसेस। मतलब ये ड्रेस में जो है वही है ना? मतलब ये जो एक पैच अगर आप देखोगे ना पास से, तो नेक का जो वर्क होता है ना वो है एक ड्रेस का, ऐसे सिमिलर अलग अलग जो है इसको मतलब एक साथ मर्ज किया है। मुझे आपका कार्ड भी ज़रूर दिखाना, मतलब अगर किसी को कुछ लेना होगा। बट आप ऑनलाइन करते होगा अगर किसी को मंगाना हो। इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, इंस्टाग्राम वेबसाइट, जिनके ऊपर क्या नाम से है? वो केबी कोऑपरेटिव नाम से इंस्टाग्राम, उसी नाम से वेबसाइट है, उसी नाम से बिजनेस व्हाट्सएप है। ओके। वहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, सेल भी करते हैं, शिप वर्ल्ड वाइड करते हैं। तो अब इस पूरे वर्क को एग्जैक्टली नाम क्या होता है इस वर्क का? आर्ट वर्क का हम 7 आर्ट फॉर्म प्ले करते हैं। मैंने आपको बताया वो हमारा एक ही आर्ट फॉर्म बताया, वो पैचवर्क बताया। उसके अलावा 6 अलग अलग आर्ट फॉर्म में हम प्ले करते हैं, एंटिक टेक्सटाइल में, फिर मिरर वर्क में। तो वो उसको पूरे को आप कह सकते हो कि ये एक आर्ट जो है ये एम्ब्रॉयडरीज के है, तो इसको थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। जो धागे के हिसाब से उसकी आइडेंटिटी आती है कम्युनिटी कास्ट की, तो हम उसको थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, मतलब ये सारे थ्रेड वर्क के हैं इसलिए। इसमें ऐसा आपको लगे नहीं कि ये एम्ब्रॉयडर्ड हो रखा है, बट ये एम्ब्रॉयडर्ड इतना ज्यादा होता है कि इसके नीचे का फैब्रिक ही नहीं दिखता। वाओ यार, इसको जूम करके देखना, आप भी देखना हाथ से, ये इतना फाइन ऐसा लगता है कि कोई वोवन किया हुआ है, वोवन। मुझे वो ना एक्चुअली दूर से भी इतना 3D दिखाई दे रहा है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन देखो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पूरा। और ये सारे पैचेस हैं, ये देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा पैच जॉइन किया है और ये बना है, सुपर लग रहा है। ये एज अ फेस्टिवल के टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, होम डेकोर के लिए, एस्थेटिक अगर घर बनाना है तो बेटर है ये। जैसे वो लेडीज नीचे बना रही थी ना, हाँ। वो इस टाइप का फैब्रिक बना रही है, इसको बोलते हैं सलम वर्क। यहाँ का जो नया हम फैब्रिक अब देते हैं और हाथ से बनवाते हैं, हाँ। ये वो चीज है सलम वर्क। सलम मींस ऑन द सिंगल शीट, एक सिंगल शीट के ऊपर हाथ से इतना काम करना है। ये देखिए थ्रेड से बना है पूरा। रियल थ्रेड सिल्क के कॉटन के ऊपर और असली कांच के साथ। ये पैचवर्क नहीं, एक सिंगल पीस है जो एम्ब्रॉयडरी किया। लोग एज अ बेड कवर यूज करते हैं, इसको लाइन करते हैं, हम एज अ जूए कवर इसको यूज कर सकते हैं। इवन वो पैचवर्क जो है ड्राई क्लीन होते हैं, इसको लोग वॉश भी कर सकते हैं मशीन इनसाइड आउट। हाँ, पर इसके क्वालिटी ऑफ कॉटन आप फील करोगे, ये देगा आपको फीलिंग लिलन की, भाई ये हैंड स्पन कॉटन है। लिलन वाला फील आ रहा है इसमें पूरा कपड़े में। तो ये जो मास्टर लेडीज है जो एम्ब्रॉयडरी 15-20 साल से कर रही है, वो कर सकती है इतना स्केल पे। जो नई बच्चियां हैं यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी सीखती हैं, उनको छोटा स्क्वायर देते हैं, क्योंकि पास से अगर देखोगे ना तो आपको फिनिशिंग जो होता है, फाइननेस जो होता है, वो समझ में आएगा इसमें। वाओ, छोटे छोटे स्क्वायर्स है जो अलग अलग लेडीज को दिए हुए हैं, उन्होंने उसको साथ में एम्ब्रॉयडरी किया, फिर हमने उनको ज्वाइन किया। 30 स्क्वायर इसमें ज्वाइन है। ये पैचेस जॉइंट है। हाँ, पैचेस ज्वाइन है, पर हाथ से एम्ब्रॉयडरी। उनको पहले छोटा स्क्वायर देते हैं, साथ में पैटर्न बना के देते हैं, हाँ। फिर वो एम्ब्रॉयडरी करती है। तो ये लड़कियों ने बनाया जिनको जिन्होंने आर्ट वर्क स्टार्ट किया है। तो इसको हम पक्का वर्क बोलते हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग करना है एम्ब्रॉयडरी में, इसलिए इसको बोलते हैं पक्का वर्क। पक्का मतलब स्ट्रॉन्ग करना, तो यहाँ का लोकली हम इसको पक्का वर्क बोलते हैं। तो अलग अलग पैचेस है जो तो ज्वाइन, ये एज अ बेडशीट यूज कर एज अ सकते हैं। बेड कवर बेडशीट यूज करते हैं। ये नए वर्क है जो बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी। जो बोहो बैग्स आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं ना, वो यहाँ पे ही बनते हैं। ये इस तरीके से बैग्स हैं यहाँ पे, ये सारे हैंड क्राफ्टेड है। इनकी प्राइस आप क्या बोल रहे थे? ओके, 2500 से 3000 के अलग अलग बैग्स है। ये 500 से स्टार्ट है, बट वो 500 वाला हाथ का नहीं होगा ना, वो पावरलूम होगा।
मशीन का होगा, मतलब ये जैसे इसमें पैच वर्क यूज किया है वैसे इसमें बनाया है ना। ये ऐसे बैग्स है सारे, सुपर्ब लग रहे हैं। ये अभी तक तो मैंने देखे थे, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ओरिजिनली इसको देखा है। ये मुंबई में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। यहाँ से मुंबई में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं नहीं ना, मैंने देखे तो नहीं है बिल्कुल अभी तक। ये क्या होता है बट ये जो है बीच बीच में हैंड पे लगे होंगे, या हमारे यहाँ राजस्थान को मिलते हैं जैसे लेडीज, हाँ जो सिंधी वर्ग में मुस्लिम है, हाँ 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 आगे लगे होते हैं, फिर उसके कटिंग करके लेडीज होंगे हाँ। तो यहाँ पर हम चिपका लेते हैं ऐसे। तो ये पुराने ड्रेसेस के ये पूरे पैचेस से पुराने बना है ना, dresses से वो लग रहा है। ये देखो वैरायटीज, ये देखो, कश्मीरी वर्क अगेन। ये पूरा कश्मीरी का है। इसको खोल के दिखाना अंदर कैसा होता है। ये कितना सामान रहेगा इसमें? 2 किलो का 3 किलो का रहेगा। ये देखिए, और अंदर एक पॉकेट भी है। और जो आप 500 वाले बोल रहे थे वो कहाँ पे है? नीचे है। चलो फिर अभी नीचे ही जाते हैं। थैंक यू। हाँ यही मैंने बाहर देखा था। सुपर, पहन के देखो इसको, पहन के देखो। बट ट्राई करते हैं। ये जैकेट मैंने बाहर देखा था, मुझे ट्राई तो करना था। अच्छा वो दिख गया, ऐसा कुछ इसका लुक आ रहा है। ये साइज वाइज बनता है क्या? हाँ ये साइज वाइज टेलर है, बाहर वो आधे घंटे में बना के देते हैं। आधे घंटे में हाँ, ये बनता है? ओके ओके, मतलब उस पैच से अलग अलग चीजें आप बनाते हो ना। ये जैकेट है उसके लिए। ये एक देखते हैं, मुझे ये देखना है। पैचवर्क नहीं है, ओरिजिनल वेडिंग वेल को काट के बना हुआ। ये हाँ ये वाला। हाँ, ये जो है ना, ये एक वेडिंग शॉल थी, उसको काट के और बनाया हुआ। तो ये पैचवर्क नहीं है। बट ये आपको कहाँ से मिलता, कहाँ से ये सब? ये टेक्सटाइल कलेक्ट करने का शौक है। ओके। मेरी फोर्ट के अंदर एंटिक टेक्सटाइल गैलरी है, मेरी हवेली के अंदर। हाँ। उसमें बस ऐसे पीस है जो काफ़ी है, नॉट फॉर सेल है। 400 साल 300 साल पुराने पीस है मेरे पास। शौक है, मेरे फादर का शौक था, ग्रैंडफादर का था। मेरा शौक है टेक्सटाइल कलेक्ट करना पुराने। ये जैसे है, ये 50 ईयर्स ओल्ड है। मेरे पास टेक्सटाइल है वो 450 साल पुराना है। फादर को हो गए इसमें 39 ईयर्स, और मेरे ग्रैंडफादर ने इसको दिए 50 ईयर्स। जनरेशन टू जनरेशन है। शौक है सबका। खारक कम बोलते हैं इसको? खारक काम बोलते हैं, बहुत रेयर। ये बहुत पुराना रुमाल। हाँ ये भी सुपर्ब लग रहा है। इस कंडीशन में 100 साल पुराना पीस मिलना वो नियरली इम्पॉसिबल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 100 साल पुराना है। हाँ, और इस कंडीशन में, इस कलर्स में मिलना बहुत रेयर। मतलब जो भी है वो सारा अपसाइकलिंग है, बहुत पुरानी चीजों का। अपसाइकलिंग है, जिन टेक्सटाइल का हाथ के बने हुए जिनकी वैल्यू बढ़ती है। मींस जो हमसे पीस लेता है वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे आज 50,000 का पीस बेचते हैं तो वो रिटर्न गारंटी के साथ है, वो हाथ का है, वैसा दूसरा नहीं होगा। और कभी वापस बेचना हो तो हम 10% एक्स्ट्रा देके वापस लेते हैं। तो इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है। हाँ, हाथ के पीसेस की। जैसे 30,000 50,000 2 लाख का पीस बेचते हैं। अगर किसी को बोर हो गया हमारे पीस से, हमें वापस ला के दे, उसको नहीं पता क्या करना, 10% वैल्यू में एड ऑन करके और हम वापस देते हैं। मतलब 30,000 का लिया तो उसमें 3,000 ऐड होगा और फिर हम क्योंकि आपको हाथ- बेच सकते हैं वापस। एक इन्वेस्टमेंट है, आप अर्निंग कर सकते हो हाथ की। अच्छा है, जो इन्वेस्टर माइंड वाले हैं उनके लिए अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स उनके पास है, मैं उनको बोलता हूँ। 2000 में मेरे फ्रेंड ने मेरे से पीस लिया था, 2000 में, आज से 8 साल पहले। ठीक है, तो मैं अभी रिसेंटली उसके पास था पेरिस में, तो मैंने कहा मैं इसके 25,000 दे देता हूँ, आप मुझे वापस दे दो। तो कहा नहीं, मेरे को नहीं देना। अब इसकी वैल्यू लाख रुपए हो गई होगी, इतना काम मिलता ही नहीं फाइन। बाप रे। तो हाथ की चीज़ों की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये आपका कार्ड है? हाँ, ये कार्ड है, इसके पीछे इसके डिटेल्स हैं, इसके इंस्टाग्राम है। ये लोकेशन क्या है? नियर पोस्ट ऑफिस, नियर पोस्ट ऑफिस, गोपा चौक। गोपा चौक। ठीक है। शॉप का नाम क्या है? केबी कोऑपरेटिव आर्ट। ओके। ये ऐसा ब्लॉक प्रिंटिंग है ना ये? हाँ, ये ब्लॉक प्रिंट है। हाँ। पर इसमें आपको बैक नहीं दिखेगा, मैं बताऊंगा ना, इसमें आपको बैक दिखेगा। हम्म। बैक से पता चलता है कोई चीज़ हैंड ब्लॉक प्रिंटेड है, मशीन प्रिंटेड है, डाइड वेजिटेबल है या केमिकल। ओके। ये एक अजरक का शीट है। ये शीट में पहले आपको फ्रंट देखो तो आपको पता चलेगा कि हैंड ब्लॉक प्रिंटेड और मशीन प्रिंटेड में क्या फर्क है। इसमें जो मोटिव्स आप देख रहे हो, यहाँ के जो स्टोन कार्विंग्स आप देखोगे हवेली में, फोर्ट में, वो इसी तरह की स्टोन कार्विंग होगी। ठीक है, ये उसी इम्प्रेशन को वुडन ब्लॉक्स पे लेके और हैंड ब्लॉक प्रिंटेड करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम जो ब्लॉक प्रिंटिंग देखते हैं, एलिफेंट, बर्ड्स, फिगर्स होते हैं। हमारे यहाँ पे जो अजरक बनती है वो एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट में बनती है। तो आप लोग देखोगे ऊपर से नीचे तक एक सिमेट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर में एक सिमेट्रिकल फॉर्मेट में इसको कर। ये हो गया इसका सिमेट्री और इसके पैटर्न के बारे में। इसको एज अ बेड शीट यूज करते हैं, सालों से बनती है। कॉटन है, पूरा कॉटन। हाँ, ये पूरे जो कलर्स आप देखोगे बैक पे आने चाहिए, पूरा इंप्रेशन आना चाहिए। और 100% परफेक्शन हाथ के काम में नहीं होती।
तो हमेशा आपको उसके अंदर अनइवन पीछे होगा तो ये हाँ अनइवन होगा, साइड्स में इसमें डाइज दिखेंगी, हाँ। मीन्स वो हाथ से पूरा बना है। अजरक को ब्लॉक प्रिंट किया, आप ऊपर का देखना हाँ। और नीचे का आपको एक कलर में फर्क दिखेगा, सेंटर में एक डिफरेंस है। और हमेशा अजरक जो होगा वो अपना वेजिटेबल डाई का होगा, वो कलर ब्लीड करेगा। अब इसको जो फैब्रिक है इसको एक बार अगर गर्म पानी से वॉश करे और उसके बाद इसको लाइफ लॉन्ग 2 साल 3 साल यूज करे तो इतनी लाइफ रहती है इन फैब्रिक्स की। तो अभी ये शॉप एक्सप्लोर करना काफ़ी सेटिस्फाइंग हुआ है क्योंकि सुपर वैरायटी थी, मतलब मुझे लगा नहीं था इतना वाव कलेक्शन होगा। केबी आर्ट करके है, केबी कोऑपरेटिव आर्ट करके काफ़ी सुंदर बैग्स वगैरह सब कुछ है जो मैंने अभी आपको दिखाए। डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो।